देश की सरहदों को अब सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे से भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में हाईवे को रनवे बना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात 9 बजे जो हुआ वो देश की सैन्य रणनीति पर एक नया इतिहास छोड़ गया है। MiG-29, राफेल, सुखोई और जगवार जैसे लगभग 14 लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल की है। 2 घंटे तक भारत के आसमान में रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान गरजते रहे। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वार कर सकता है। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का अभ्यास किया। ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार किया। इससे पहले ये प्रैक्टिस बस दिन के उजाले में की गई थी। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप को खास तौर पर रात में विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाना था और भारतीय वायुसेना ने रात में वहां विमानों का टच डाउन करवाकर अपनी उस तैयारी को परखा, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें अटक गईं। रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ उतरते नजर आए। मतलब ठीक वैसा ही नजारा जैसा दिन में था। दिन में भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था। मतलब पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, भारतीय वायुसेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सुखोई विमान का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सुखोई विमान लगातार सुखोई विमान की गर्जना है। शाहजहांपुर से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। मतलब एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान समेत बड़े हवाई जहाज उड़ान भी भर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी की प्रैक्टिस की गई। राफेल, सुखोई 30, जगवार, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल थे। ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। एक्सप्रेसवे पर राफेल और सुखोई जैसे विमानों का टचडाउन करवाकर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जंग की नौबत आई तो भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी शहर से उड़कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आधुनिक विमानों को लैंड कराया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ दिन नहीं बल्कि रात में भी टच डाउन करवाया जा सकता है। ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एयर स्ट्रिप है और इसी एयर स्ट्रिप पर टच डाउन करके सुखोई हो, मिराज हो, MI हो, AN-32 हो, हरकुलस हो, वो तमाम विमान जो हैं वो टच डाउन करके यहाँ पर से जाते हुए। एक्सप्रेसवे पर लगातार बनाई जा रही इस तरह की एयर स्ट्रिपों से विमानों के लिए एयर बेस से उड़ान भरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयर बेसों पर नजरें गड़ाकर बैठा रह जाएगा और वायुसेना के विमान सड़कों से उड़ान भर के ही उस पर धावा बोल देंगे। भारत के पास ऐसी सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसे कई एक्सप्रेसवे तैयार कर रखे हैं जिन पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है और एक्सप्रेसवे का ये जाल भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। भारतीय वायुसेना केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में ऐसी कुल 28 एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी में लगी हुई है, जिनमें कई तो बनकर तैयार हो चुकी हैं और कई की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी हैं। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए असम में भी 5 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। यूपी के अलावा राजस्थान और ओडिशा में भी एक एयर स्ट्रिप की टेस्टिंग की जा चुकी है।
एयर स्ट्रिप का महत्व इमरजेंसी या युद्ध काल के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए वैकल्पिक रनवे स्थापित करके भारत की रक्षा तत्परता को मजबूत करना है।